Good afternoon, friends. Welcome to the electrical bus. Please visit our channel www.electricalbus.com. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक स्पेशल थ्योरम जो हमने इसके पहले वीडियो में हमने देखा था, एक सुपरपोजिशन थ्योरम। वो स्पेशल थ्योरम क्यों कहलाती है, उसका यूज़ कैसे करेंगे, उसको उसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा आज हम डीसी नेटवर्क में सबसे लास्ट टॉपिक देख रहे हैं। हमारी एक थ्योरम जो होती है स्पेशल थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो हमने डीसी नेटवर्क्स में हमने पढ़ा है ओम्स लॉ, केवीएल, केसीएल, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम। ये दो थ्योरम नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम होती है। उसके बाद हमने स्पेशल थ्योरम पढ़ा है, सुपरपोजिशन थ्योरम, और ये हमारी लास्ट थ्योरम होंगी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम स्पेशल क्यों है, उसका स्टेटमेंट क्या कहता है, इसमें क्या कैलकुलेट करना रहता है। तो हम जैसे कि मैंने पढ़ा है, और मैक्सिमम पावर थ्योरम में एक कंडीशन रहती है जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो चलो इसको समझते हैं। तो चलो पहले देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है, अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर फ्लो थ्रू लोड रेजिस्टेंस RL can be achieved when load resistance equal to the Thevenin's equivalent resistor of the circuit। तो ये हमारा मैक्सिमम पावर थ्योरम ट्रांसफ़र थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम पढ़ने के लिए हमें थेवेनिन्स थ्योरम आना बहुत ज़रूरी है। वही उसकी स्टेप हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हमारे इसके पहले हमने थेवेनिन्स थ्योरम भी पढ़ चुके हैं। तो अब ये नहीं देखे होंगे या नहीं समझा होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो में जाके थेवेनिन्स थ्योरम को समझें, उसके बाद ही इस थ्योरम को समझिएगा। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, चलो देखते हैं, अभी समझते। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के स्टेटमेंट कहता है कि यहाँ पे एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है वो समझेंगे, लेकिन उसके स्टेटमेंट में हम क्या देखते हैं तो वो कंडीशन कहती है कि मैक्सिमम पावर फ्लो होगा, कब फ्लो होगा, जब लोड रेजिस्टेंस RL कैन बी अचीव्ड व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। तो जब थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स इक्वल टू लोड रेजिस्टर्स, तब हमारा इसमें से जो पावर ट्रांसफ़र हो रहा है वो मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड ट्रांसफर्ड होगा, उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी रहती। तो जब सर्किट में लोड रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहते हैं कि ये जो लोड रेजिस्टेंस होता है उसकी हम वैल्यू वेरिएबल इतनी वेरिएबल करें कि यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगा इसको कैलकुलेट करेंगे। हाँ, तो इसकी क्या वैल्यू होंगी, तो तब जब RL इक्वल्स टू RTH यानी थेवेनिन्स रेजिस्टेंस जब होगा, तभी यहाँ पे मैक्सिमम पावर फ्लो होगा। तो चलो इसके ये कंडीशन के लिए हम एक डेरिवेशन देखेंगे। तो ये हमारा हो गया थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो इसको हम एक डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। तो हमारा पावर थ्रू RL क्या होगा, P इक्वल्स टू IL² RL। तो IL हमने थेवेनिन्स थ्योरम में पढ़ा है कि IL क्या होता है, VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे। तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, VTH अपॉन RTH प्लस RL होल स्क्वायर इंटू RL। ये हमारी इक्वेशन बन जाएंगी। हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू RL और इसको ज़ीरो के साथ इक्वेट करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, DP अपॉन
डी आर एल इक्वल्स टू वी टी एच स्क्वायर ब्रैकेट आर टी एच प्लस आर एल होल स्क्वायर माइनस 2 आर टी एच प्लस आर एल ब्रैकेट आर टी एच प्लस आर एल टू द पावर 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। तो ये हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तब हमें ये इक्वेशन मिल जाएंगे। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो आर टी एच स्क्वायर माइनस आर एल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 ये हमें मिल जाएगा। तो हमें आर एल इक्वल्स टू आर टी एच ये कंडीशन मिल गई। ये हमने इस डेरिवेशन से प्रूव कर लिया, तब हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। तो आर एल इक्वल्स टू आर टी एच ये यहाँ पे हमें मिल गया। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। हम इस इक्वेशन को दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। तो ये हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र या मैक्सिमम पावर फ्लो होने के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन होंगी वो आर एल इक्वल्स टू आर टी एच होंगी। ये हमें पता चल गया है। तो ये हम वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट अप कर रहेंगे। तो हमारा पी मैक्सिमम हो जाएगा वी टी एच स्क्वायर आर टी एच प्लस आर टी एच होल स्क्वायर इंटू आर टी एच। ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। तो हमारा पी मैक्स हमें मिल जाएगा वी टी एच को स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच। ये हमारी मैक्सिमम पावर की कंडीशन हमें मिल गई। तो चलो देखते हैं कि ये हमने ये डेरिवेशन सॉल्व कर लिया है मैक्सिमम पावर का। इसकी कंडीशन हमें मिल गई है आर एल इक्वल्स टू आर टी एच होंगी जब हम मैक्सिमम पावर फ्लो करेंगे थ्रू लोड रेजिस्टेंस। तो चलो अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल और इसको कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे समझेंगे वो समझते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलो अब इसको रीड करते हैं और समझते हैं क्या पूछा है। इन द गिवन नेटवर्क फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल विच विल एब्जॉर्ब द मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सोर्स, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम पावर। तो हमें क्या बोला है, आर एल फाइंड आउट करने के लिए, मतलब आर एल पूछा गया है और वो मैक्सिमम पावर ऑब्जर्व करेगा सोर्स से, वो बोला गया है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करना है। तो पहले हम आर एल फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम मैक्सिमम पावर फ्लो होगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा आर एल होंगे। तो हमने अभी देखा है मैक्सिमम पावर फ्लो होने के लिए क्या कंडीशन होती है, आर एल इक्वल्स टू आर टी एच। तो हमें पहले आर टी एच फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम ये पूरा सॉल्व करेंगे थेवेनिन्स थ्योरम के अनुसार से। तो हम पहले चलो सॉल्यूशन इसका लिखते हैं। तो हमें पहले क्या बोला है, आर एल फाइंड आउट करने के लिए। तो हम इसमें थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है, पहले हम वी टी एच फाइंड आउट करते हैं। तो वी टी एच फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या रिमूव करना होगा, आर एल को रिमूव करना होगा। तो हम वी टी एच फाइंड आउट करने के लिए आर एल को रिमूव करेंगे। तो उसके बाद हमारा सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये हम आर एल को रिमूव कर दिए इस नेटवर्क से फॉर फाइंडिंग द वी टी एच। तो इसके बाद हमने इसमें मेश KVL अप्लाई कर दिए, इसमें मेश 1 और मेश 2 कंसिडर कर दिए। तो हमारे मेश 1 में करंट सोर्स है 5 एम्पियर। तो हमें डायरेक्ट ही I1 करंट मिल जाएगा 5 एम्पियर। और मेश 2 में हम KVL अप्लाई करेंगे। तो हमारी इक्वेशन आ जाएंगी -50 I2 इक्वल्स टू 24। तो I2 हमें मिल जाएगा -1.6 एम्पियर। तो हमें I1 भी मिल गया, I2 भी मिल गया। उसके बाद हम VTH का सर्किट बनाएंगे और उसमें से हम इक्वेशन निकाल के VTH फाइंड आउट करेंगे। तो ये हम जैसे पहले करते थे थेवेनिन्स थ्योरम में वैसे ही करेंगे। ये VTH ये AB पॉइंट हो गया हमारा। तो ये हमारा सोर्स वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 2 और इसका करंट कितना है 5 है। तो हमारा जो वोल्टेज सोर्स है वो 10 वोल्ट हो जाएगा। तो हमारा ये आ जाएगा 10 वोल्ट और ये आ जाएगा -8 वोल्ट, क्योंकि ये हमारा -1.6 एम्पियर मिला है और ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा
5, तो ये हमारा -8 वोल्ट आ जाएगा। तो हम इसमें इक्वेशन निकालेंगे तो ये हमारे इक्वेशन हो जाएगा -VTH -8 + 10 = 0। तो VTH हमारा मिल जाएगा 2 वोल्ट। तो ये हमें VTH मिल गए। जैसे हम उसके अगले स्टेप पे जाएंगे, थेवेनिन्स में जाते थे वैसे ही, तो रिमूव करेंगे RL को और उसके जो रिप्लेस करेंगे एक्टिव सोर्स को बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। जो भी एक्टिव सोर्स होंगे उसको हम रिप्लेस करेंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। तो कुछ सर्किट हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए, तो हमें RTH फाइंड आउट करना है। तो ये 10 और 5 ये पैरेलल में हो जाएगा और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो 2 ओम के साथ सीरीज में हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा RTH मिल जाएगा 5.33 ओम। तो ये हमारा RTH मिल गए। तो हमें जैसे RL = RTH होता है, ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की कंडीशन हो गई। तो RL हम लिखेंगे RL = RTH। जैसे RTH हमने फाइंड आउट किया तो 5.33 ओम फॉर मैक्सिमम पावर फ्लो। उसके बाद हमें सेकंड क्या पूछा है कि मैक्सिमम पावर वो फाइंड आउट करना है। तो हमने इसके पहले डेरिवेशन सॉल्व किया है। तो मैक्सिमम पावर क्या हो गया हमारा VTH² / 4 RTH। तो VTH भी पता है, RTH भी पता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा मैक्सिमम पावर आ जाएगा 0.137 वाट। ये हमारा मैक्सिमम पावर हो गया। तो आपको ये थ्योरम पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, पूछिए क्या क्या डाउट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।